सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और अभी हम लोग डिस्कस करेंगे जो अपने आज 18 अगस्त को शिफ्ट 2 का जो पेपर हुआ है उसके बारे में। और इससे पहले आपको बता दूं, मैं एक वीडियो डाल चुका हूं जिसके अंदर क्वेश्चंस कम थे क्योंकि हमें उस टाइम पर उतने ही क्वेश्चंस मिले थे। और मैंने उस टाइम भी बताया था आपको कि जो क्वेश्चंस हैं जैसे जैसे मिलेंगे आपको अपडेटेड क्वेश्चंस के साथ एक वीडियो मिल जाएगी और इसको पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी जाएगी। तो आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो पीडीएफ के लिए। इसकी पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चंस भेजने हो तो आप टेलीग्राम में ये लिख कर सर्च करेंगे तो एक अकाउंट आएगा, उसके ऊपर भेज सकते हैं। और मैं बता दूं, ये वीडियो दूसरी वीडियो बना रहा हूँ, इसके अंदर मैंने वो क्वेश्चंस भी इंक्लूड करे हैं जो पहले वाली में बताया था और नए क्वेश्चंस भी इंक्लूड करे हैं। तो परेशान ना हो, इसके अंदर ऑलमोस्ट आपके क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं जीके जीएस के, और मैथ के मैं लास्ट में टॉपिक बता दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फट चित्रकला जो है वो किस राज्य से संबंधित है। तो फट चित्रकला आपको पता होगा कपड़े के ऊपर बनाई जाती है, कपड़े के ऊपर बनाई जाती है और ये रिलेटेड है, राजस्थान से रिलेटेड है। वहाँ के लोक देवता, कौन से लोक देवता? देवनारायण जी, रामदेव जी और पाबू जी, इनके लिए ये बनाई जाती है। देवनारायण जी, रामदेव जी और पाबू जी, इनके लिए बनाई जाती है। ये कपड़े के ऊपर बनाई जाती है ये। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था वो किससे रिलेटेड है। तो 73वां संविधान संशोधन आपको बता दूं 1992 के अंदर हुआ था और ये रिलेटेड है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस से रिलेटेड है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है। इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। पार्ट की बात करें तो पार्ट एक नया ऐड किया था पार्ट 9 के नाम से। अगर आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल हो जाएगा 243 से लेकर 243 ओ। ये क्वेश्चन आपके पूछा, आर्टिकल का पूछ चुका है अभी तक, पार्ट का पूछ चुका है, वापस से पूछेगा वो, इसलिए एक बार ज़रूर पढ़ें इसको। 11th शेड्यूल में किया गया है और इसके अंदर फंक्शनल आइटम जो हैं वो 29 हैं। फंक्शनल आइटम अगर बात करें तो वो हो जाएंगे 29। और एक जो है म्यूनिसिपैलिटी वाला इंपॉर्टेंट है, वो शायद 74वां संविधान संशोधन है, वो भी 1992 में हुआ था, ये सेम टाइम पर हुए थे। वो इससे पार्ट 9A के अंदर है वो तो उससे पूछ चुका है 2-3 बार। उसके अंदर 18 फंक्शनल आइटम है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जो आर्टिकल 48A है, ये क्या बोलता है। तो ये बोलता है प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट, सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ और प्रोटेक्शन और एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन से डील करता है ये 48A। और कुछ और आर्टिकल्स की बात करें जो कि हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो के अंदर। अगर आपसे डायरेक्ट 48 पूछता जो 48 है वो क्या बोलता है, तो ये एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड है। ये एसएससी पूछ चुका है आपके अपने, ये भी पूछ चुका है आरआरबी भी। एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड है। उस टाइम आया था क्वेश्चन कि ये जो गाय की मौत होती है, गाय को काटते हैं, इनसे कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है। तो वो आर्टिकल 48 हो जाएगा। 49 की अगर बात करें तो ये मोन्यूमेंट्स वगैरह की प्रोटेक्शन की बात करता है, प्रोटेक्शन ऑफ मोन्यूमेंट्स, इसके बारे में बात करता है आर्टिकल 49। जो अपने नेशनल इम्पोर्टेंस के लिए प्रोटेक्शन ऑफ मोन्यूमेंट्स हो गए, प्लेस हो गए और ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। आर्टिकल 50 भी आ चुका है अपने रेलवे के अंदर। ये बोलता है सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव।
और 51A तो आप जानते हैं, 51 तो नेशनल पीस की बात करता है, पीस की। और 51A तो आप जानते ही होंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी हुई हैं। इससे तो हर बार क्वेश्चन पूछता है। ये किसके रिकमेंडेशन पर ऐड करी थी हमने? सरदार सरोन सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पर ये जो ड्यूटीज़ हैं ये ऐड करी थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू सेव द फाइल? कंप्यूटर के अंदर किसी भी फाइल को सेव करना हो तो उसके लिए शॉर्टकट की काम में लेते हैं हम Ctrl+S। चाहे आपकी वो किसी भी एप्लीकेशन के अंदर हो, चाहे तो वो वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, सब के अंदर Ctrl+S से ही फाइल को सेव करते हैं। और Ctrl+N से अपन नई फाइल ओपन करनी हो, नई प्रेजेंटेशन ओपन करनी हो तो वो Ctrl+N से करते हैं। और Ctrl+M से पूछता है बहुत बार पावर पॉइंट के अंदर, तो ये पावर पॉइंट के अंदर काम में ली जाती है Ctrl+M। आपको नई स्लाइड ओपन करनी हो तो उसके लिए काम में ली जाती है ये। F5 से आपको पता होगा स्लाइड शो चालू करते हैं अपन। बाकी तो Ctrl+W की अगर बात करें तो कोई भी विंडो अपनी ओपन है उसको क्लोज करने के लिए काम आती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला ये थोड़ा सा कटा हुआ है। EWS आरक्षण किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था? जो EWS आरक्षण है वो कौन से संविधान, कौन सा अमेंडमेंट हुआ था उसके थ्रू जोड़ा गया था? तो क्वेश्चन बताने से पहले बता दूं, अगर आप चैनल के ऊपर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि ये सारी मेहनत आपके लिए करी जाती है। तो एक लाइक और सब्सक्राइब करके आप हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं। और इसकी PDF जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी जाएगी। और ऑलमोस्ट आपने देखा होगा, अगर आप कंटिन्यूसली देख रहे हैं ये जो सॉल्यूशन करवाते हैं हम, तो ये जो क्वेश्चंस हैं वो पहले वाले ही रिपीट हो रहे हैं। 60 to 70% तो जो GS के क्वेश्चन है वो एज इट इज़ रिपीट हो रहे हैं। जो पहले ग्रेजुएशन में आ गए या अभी अंडर ग्रेजुएशन वाले भी रिपीट हो रहे हैं। तो एक बार ये पूरा देखें, एनालिसिस को अच्छे से देखें, तो ये हेल्प करेगा आपके आगे भी जो एग्ज़ाम्स होंगे उनके अंदर। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था? तो EWS की बात कर रहे हैं अपन। EWS जो है 103rd जो अमेंडमेंट हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 के अंदर, इससे ऐड करा गया था। इसमें क्या करा था? जो जनरल है, जनरल कैटेगरी को 10% रिजर्वेशन दिया था। जो इकोनॉमिकली वीकर है, रिजर्वेशन दिया था जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनको। और चेंज किसके अंदर किया था? तो आर्टिकल 15 के सब क्लोज 6 के अंदर करा था और आर्टिकल 16 के सब क्लोज 6 के अंदर चेंज करा था। 10% आरक्षण मिला था किसको? इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो है उनको 10% आरक्षण मिला था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में गवर्नर जनरल, जो गवर्नर ऑफ बंगाल है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पद किस अधिनियम द्वारा दिया गया? तो क्वेश्चन ये नहीं था, ये मेरे को लास्ट टाइम पता चला था, बट अभी करंट जो आप लोगों ने भेजा है मेरे को बताया है तो वो बता दूं। उसने पूछा था, अंदर से पूछा था कि जो वो सुप्रीम कोर्ट है उसमें कितने जज बैठते थे, तो ये पूछी थी अपने से। तो इसमें एक तो CJI होता था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्लस 3 जज और होते थे। तो ऐसे टोटल 4 जज बैठते थे सुप्रीम कोर्ट जज में। और इसकी सीट कहाँ थी? तो सुप्रीम कोर्ट की सीट थी उस टाइम कलकत्ता के अंदर, अभी कोलकाता बोलते हैं, कलकत्ता के अंदर थी। और ये किससे ऐड करा था? तो ये ऐड करा था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1773 वाला जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके थ्रू इसको ऐड करा था। इसमें एक और चेंज करा था, ये चेंज करा था जो गवर्नर बंगाल का जो गवर्नर है उसको गवर्नर जनरल का पद मिल गया था। पहला गवर्नर जनरल की बात करें, फर्स्ट गवर्नर जनरल, तो ये हो जाएंगे वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग जो है ये पहले गवर्नर जनरल हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये बता दूं, इसके अंदर मैंने क्वेश्चंस, ये सेकंड पार्ट है वीडियो का, क्वेश्चंस रखे हैं मैंने इसके अंदर जो आपने भेजे हैं, और सारे के सारे ऑथेंटिक क्वेश्चन, इसमें से कोई भी रॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। जो क्वेश्चंस आप भेजते हो वही रखते हैं। लैंग्वेज थोड़ी सी इधर उधर हो सकती है क्वेश्चंस की, और इस बार अपडेटेड क्वेश्चंस के साथ ये वीडियो बनाई गई है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है, अपने से रैंक पूछी थी कि
जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है इसके अंदर इंडिया की रैंक कितनी थी। तो अपनी थी रैंक इस बार 151 थी आउट ऑफ 180 कंट्रीज़। 180 देशों में से 151 पर था। इससे पहले 159 पर थे हम, और उससे पहले 161 पर थे। अभी 151 पर इम्प्रूव करी है हमने रैंक काफ़ी प्रेस फ्रीडम के अंदर। अगर फर्स्ट रैंक की बात करें, फर्स्ट रैंक किसकी है, तो ये हो जाएगी नॉर्वे की। नॉर्वे की फर्स्ट रैंक है। अगर अपने पड़ोसी देशों की बात करें पाकिस्तान की, तो 158 है। भूटान की बात करें तो 152 हो जाएगी। रसिया की बात करें तो 171 हो जाएगी। और अगर चाइना की बात करें तो 178 हो जाएगी। और अफ़गानिस्तान रसिया और चाइना के बीच में है, तो इसकी रैंक हो जाएगी 175। अफ़गानिस्तान की रैंक हो जाएगी 175। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये साथ के साथ जो मैंने फैक्ट्स रख रहा हूँ मैं ये इसलिए रख रहा हूँ ताकि आगे कोई क्वेश्चन आए, इससे रिलेटेड आसपास कोई क्वेश्चन पूछे तो ये हेल्प हो जाए। क्योंकि अभी तक जो पैटर्न नोटिस करा है वो यही नोटिस करा है कि इसके आसपास के क्वेश्चन पूछता है या सेम क्वेश्चन पूछता है आरआरबी। लीडर पूछा आपसे, जो 1857 की क्रांति का लीडर कौन था, तो ये थे बहादुर शाह जफर, जो है दिल्ली के राजा थे, ये ही लीडर थे। और अगर बात करें झांसी से, तो झांसी से लीड करा था रानी लक्ष्मीबाई ने। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से लीड करा था। कानपुर से करा था नाना साहेब ने। नाना साहेब ने करा था कानपुर से। और बिहार से, ये क्वेश्चन पूछ चुका है बिहार वाला, बिहार से करा था कुंवर सिंह ने। ये शायद ग्रेजुएशन वाले में पूछा था, जो एनटीपीसी ग्रेजुएशन वाला था उसमें आया था कि बिहार से किसने लीड करा था 1857 की क्रांति को, तो ये हो जाएंगे कुंवर सिंह। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ये सारी मेहनत आपके लिए करी जाती है, पूरे क्वेश्चंस ढूंढना, फिर उनको बनाना, सारी चीज़ें जगह जगह से कलेक्ट करना, तो ये काफ़ी मेहनत लगती है। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है, एक मतलब सब्सक्राइब कर देंगे तो अच्छा लगेगा। द्रविड़ शैली के मंदिरों की मुख्य विशेषताएं पूछी थी आपसे, किनकी मुख्य विशेषताएं क्या थी, तो एक तो इनके गोपुरम होता था। गोपुरम का मतलब क्या है, विशाल दरवाज़ा, विशाल प्रवेश द्वार। विशाल प्रवेश द्वार जो है उसको हम गोपुरम बोलते थे। विशाल और ऊंचे प्रवेश द्वार। एक इनकी विमान होता था छत के ऊपर, जो गर्भगृह है उसके ऊपर विमान होता था, गर्भगृह के ऊपर होता था ये होता था ऐसे, इस तरीके से, ये मान लो ऐसे है तो इस तरीके से होता था ये। एक यहाँ पर मंडप पाए जाते थे, जो हॉल होता था उसको बोलते थे मंडप। और परकोटा होता था, परकोटा। ये इनकी विशेषताएं थी द्रविड़ शैली के मंदिरों की। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। IISc बेंगलोर जो है इसने टर्मरिक मतलब हल्दी, हल्दी से रिलेटेड कौन सी स्कीम, ये स्कीम है सॉरी, कौन सी स्कीम लॉन्च करी है, तो हल्दी से रिलेटेड जो है अपने IISc बेंगलोर ने लॉन्च करी है स्टार्स करके स्कीम। एक स्टार्स इसका स्कीम का नाम है। इसकी फुल फॉर्म की अगर बात करें तो फुल फॉर्म हो जाएगी स्कीम फॉर ट्रांसफॉर्मेशनल एंड एडवांस्ड रिसर्च, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। IISc बेंगलोर ने करी है। और एक हल्दी से मसालों से रिलेटेड एक और स्कीम है जिसको हम बोलते हैं स्पाइस्ड। ये स्कीम किसने लॉन्च कर रखी है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा चलाई जाती है ये स्कीम। स्पाइस्ड स्कीम जो है ये मसालों के लिए है ये। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम हार्ट टू अदर बॉडी पार्ट्स थ्रू, जो अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट से अपनी पूरी बॉडी के अंदर किससे सप्लाई होता है, तो ये सप्लाई होता है आर्टरीज के थ्रू। जो आर्टरी होती हैं, आर्टरीज के थ्रू सप्लाई होता है। आर्टरीज क्या कैरी करती हैं, मतलब कि अपना जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको हार्ट से दूसरी जगह कैरी करेंगी। और वेंस क्या करती हैं, वेंस
हार्ट के पास लेकर आती हैं, हार्ट के पास लाती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती हैं। ये क्या करती हैं, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती हैं। इसको अपन कैसे याद रखते हैं, ए से अपन याद रख लो, ए जो है ए से अवे, अवे कहाँ से, अवे फ्रॉम हार्ट, और वी से इसकी तरफ, हार्ट की तरफ, टुवार्ड्स हार्ट कर लो। और अगर इनके आगे लग जाए पल्मनरी, पल्मनरी लग जाए, अगर मान लो पल्मनरी आर्टरी बोल दे या पल्मनरी वेन बोल दे, पल्मनरी आर्टरी बोल दे या वेन बोल दे, तो इनका फंक्शन जो है वो एकदम अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट कैसे, फिर आर्टरी क्या करेगी, डीऑक्सीजनेटेड पे काम करेगी, डीऑक्सीजनेटेड, ये क्या करेगी, ऑक्सीजनेटेड पर। डीऑक्सीजनेटेड में क्या होता है, हार्ट के पास लेकर आती हैं, और ऑक्सीजनेटेड में क्या होगा, हार्ट से दूर लेकर जाती हैं। तो वेन्स एकदम उल्टा फंक्शन परफॉर्म करेंगे। और अगर बात करें लार्जेस्ट वेन कौन सी है, लार्जेस्ट वेन की बात करें तो ये हो जाएगी वेनो कावा, वेनो कावा जो है लार्जेस्ट वेन हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इंदिरा एक्सरसाइज। ये पता नहीं क्वेश्चन कितनी बार, 20 से 25 बार रिपीट हुआ होगा। ग्रेजुएशन वाले में भी हुआ था, अभी भी 3-4 बार तो अंडर ग्रेजुएशन वाले में भी हो गया। तो ये बार बार बताता हूँ मैं। IND से याद कर लो इंडिया, और जो लास्ट का RA है इससे याद कर लेते हैं अपन रसिया। ये इंदिरा एक्सरसाइज है इंडिया प्लस रसिया की, और ये है नेवल एक्सरसाइज, अपनी नेवी की एक्सरसाइज है ये। और अभी कहाँ हुई है, ये हुई है चेन्नई के अंदर, चेन्नई और बे ऑफ बंगाल के अंदर हुई है ये। इसका 14वां एडिशन परफॉर्म किया गया है। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये पूछता है, एक बार ये पूछ चुका है कि ये कौन सी एक्सरसाइज है, मतलब किससे रिलेटेड है, तो ये नेवल एक्सरसाइज है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभी तक अगर आप जुड़े हुए हो, वीडियो पसंद आ रही हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ये सारी मेहनत आपके लिए करी जाती है। इसकी PDF टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, वहाँ पूरा एक कम्युनिटी है रेलवे वालों की, तो आप वहाँ जुड़कर, और कोई डाउट हो, कुछ क्वेश्चंस पूछने हो तो आप वहाँ पूछ भी सकते हो, तो ये टेलीग्राम ग्रुप में। और अगर आपको क्वेश्चंस भेजने हो तो आप टेलीग्राम में एकाग्रवीर लिख कर सर्च करेंगे, तो यहाँ क्वेश्चंस जो अकाउंट आएगा उस पर क्वेश्चंस भेज देना। इंडिया इज़ डिपेंडेंट ऑन विच सेक्टर बिफोर 1947, मतलब जब देश आज़ाद हुआ था उससे पहले हम हैवीली डिपेंडेंट थे। कौन से सेक्टर के ऊपर, तो हम हैवीली डिपेंडेंट थे एग्रीकल्चर के ऊपर। एग्रीकल्चरल जो सेक्टर था, एग्रीकल्चर वाला, इसके ऊपर हैवीली डिपेंडेंट थे हम। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे ज़्यादा उस टाइम एग्रीकल्चर के ऊपर ही फोकस करा जाता था। विच सेक्टर डेवलप्ड वेरी स्लो फ्रॉम 1947 टू 1991, मतलब जब देश आज़ाद हुआ तब से लेकर 1991 तक सबसे स्लो कौन सा सेक्टर डेवलप हुआ, तो ये हो जाएगा इंडस्ट्री। जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है ये सबसे स्लो डेवलप हुआ है। इंडस्ट्रियल हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ये सब। तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग वाला। और अगर सबसे फास्ट की बात करें तो सबसे फास्ट हो जाएगा सर्विस सेक्टर। जो सर्विस सेक्टर इंडिया का, वो सबसे फास्ट डेवलप हुआ है, सबसे स्लो इंडस्ट्रियल। और आपको पता होगा चाइना इंडस्ट्रियल सेक्टर सबसे फास्ट डेवलप करी है, और इसी वजह से आज चाइना इतनी आगे चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रीज़ की वजह से। उन्होंने फोकस इंडस्ट्री के ऊपर किया, तो इस वजह से आज हर कोई चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 व्हाट इज़ द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया। जो भारत है इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी पूछी है अपने से, जो 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग। तो 2011 की जनगणना के अनुसार 382 है पर स्क्वायर किलोमीटर। 382 हो जाएगी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 382। और अगर आपसे पूछता कि सबसे ज़्यादा कहाँ है, जो कि पूछ चुका है आपने, तो सबसे ज़्यादा है बिहार की, ये कितनी है, 1102 है। और सेकंड पर आता है वेस्ट बंगाल, इसकी है 1030। तो आजकल क्या कर रहा है RRB, सेकंड वाले पूछ रहा है, सेकंड या थर्ड वाले, तो ये ज़रूर याद रखें। अगर अपन बात करें लिस्ट कहाँ की है, तो लिस्ट हो जाएगी अरुणाचल की। अरुणाचल प्रदेश जो है
इसकी लिस्ट कितनी है, 17 है। 17 लोग 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर रहते हैं। सेकंड पर अगर अपन बात करें तो सेकंड पर हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम की कितनी है, मिजोरम के अंदर 52 रहते हैं। थर्ड पे अगर अपन बात करें तो थर्ड हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम में 86। इधर थर्ड की अगर बात करें तो ये हो जाएगा केरला, 850 के आसपास है। और पहली सेंसस किसने करवाई थी, तो फर्स्ट सेंसस या फिर फादर किसको बोलते हैं, तो ये बोलते हैं लॉर्ड मेयो को। लॉर्ड मेयो जो है इसने करवाई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। UN ओशियन कॉन्फ्रेंस 2025 जो है ये कहाँ हेल्ड हुआ, तो ये हुआ था फ्रांस कोस्टा रिका, फ्रांस के अंदर हुआ था ये। और इसका मेन फोकस क्या था, अगर फोकस पूछे तो फोकस था जो मरीन पोल्यूशन है उसको कम करना, समुद्री पोल्यूशन, मरीन पोल्यूशन को कम करना, जो ओवर फिशिंग हो रही है उसको कम करना या लिमिटेड करना, ये इसका मेन फोकस था। हुआ कब था, तो 9 जून से लेकर हुआ था 13 जून 2025 को हुआ था ये। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। एक सब्सक्राइब और लाइक हमें मोटिवेट करता है। और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, आपको वहाँ से जुड़ जाना। विच IIT डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट एवर, ये आंसर नहीं है सॉरी, फर्स्ट एवर जीनोम डेटाबेस, ये कैंसर है, कैंसर जीनोम डेटाबेस। तो कैंसर से रिलेटेड आया था क्वेश्चन, मैं बता रहा हूँ इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी इधर उधर हो सकती है क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाता हमें। तो ये अपनी हो जाएगी IIT मद्रास। IIT मद्रास जो है कैंसर के ऊपर अभी काफ़ी फोकस्ड है, काफ़ी काम कर रही है। इसने क्या क्या कर लिया, एक तो AI टूल डेवलप किया है, डेवलप्ड AI टूल जिसका नाम क्या है, पिवोट, कैंसर के लिए स्पेशल। इसकी फुल फॉर्म बात करें तो ये हो जाएगी प्रिडिक्टिंग कैंसर कोजिंग जीनोम्स, ये है। दूसरा क्या करा है, दूसरा इसने जो कैंसर कोज करते हैं जीनोम, उनका डेटाबेस तैयार किया है, उनके ऊपर अध्ययन कर रहे हैं ये। तीसरा क्या किया है, इन्होंने जो ड्रग है वो पेटेंट करवाई है, पेटेंटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ये सब करा है IIT मद्रास ने। तो मद्रास ऑप्शन में होगा शायद, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी एक क्वेश्चन आया था अपने IISc पीताम्बर से, अब ये एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था ये तो पता नहीं चल पाया, बट एक क्वेश्चन था IISc पीताम्बर से। और अगर ओवरऑल बात करूं तो 2-4 क्वेश्चन ऐसे थे आपके जो ये अपने GS के अंदर जो थोड़े से घुमाकर या डायरेक्ट नहीं पूछे गए थे, पहली बार देखे हैं मैंने भी, नए क्वेश्चन थे। बाकी अगर ओवरऑल GS की बात करें तो आप इजी टू मॉडरेट रख सकते हैं क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, तो वो इजी की तरफ ले जाते हैं, इजी टू मॉडरेट। और अगर अपन बात करें मैथ की तो मैथ में कुछ एक क्वेश्चंस कैलकुलेटिव देखने को मिले हैं, इसको भी अपन इजी टू मॉडरेट ही बोल लेंगे क्योंकि कुछ क्वेश्चंस देखने को मिले हैं जो थोड़े से कैलकुलेटिव थे और बाकी मोस्टली इजी थे। रीजनिंग को इजी के साइड में रखेंगे, रीजनिंग जो है इसको इजी बोल सकते हो आप। बाकी मैं टॉपिक्स बता देता हूँ आपको कौन कौन से टॉपिक से करना आप अभी मैथ। तो आप करना प्रॉफिट एंड लॉस से, प्रॉफिट एंड लॉस कर लेना, टाइम एंड वर्क कर लेना, परसेंटेज कर लेना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन कर लेना। ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आ रहे इनके अंदर। ट्रिग्नो से एक क्वेश्चन हर बार पूछ रहा है तो ट्रिग्नो कर लेना। हाइट एंड डिस्टेंसेज कभी पूछता है कभी नहीं पूछता, तो वो आप छोड़ भी सकते हो। रीजनिंग की अगर बात करें तो रीजनिंग के अंदर सीटिंग अरेंजमेंट कर लेना, उसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग कर लेना और ब्लड रिलेशन कर लेना। ये हो गया रीजनिंग के। बाकी जैसे जैसे अपडेट मिलती जाती है हम आपको देते जाएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर जाना क्योंकि आपका सब्सक्राइब और लाइक ही हमें मोटिवेट करता है। बाकी टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना आप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिलेगा, इसकी PDF भी टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे। और आपको कोई क्वेश्चंस भेजने हो तो आप क्वेश्चंस यहाँ पर भेज सकते हैं, टेलीग्राम में लिखकर सर्च करेंगे एकाग्रवीर तो ये अकाउंट आएगा, इस पर आप अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। ऑल द बेस्ट आपको आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।